सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आज के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो यार मैं ये नहीं बोलता कि सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, बट इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डेफिनेटली मैच करेंगे। तो चलो यार ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, स्पीसीज प्लैंटिरम किसने लिखा है। ये जो है स्पीसीज प्लैंटिरम वाज रिटन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला दिया है, द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज, सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम होता है हेलियंथस एनस। क्या होता है, हेलियंथस एनस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, इन विच एल्गी फुकोजेंथलिन जो होता है वो किस शैवाल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, रेड भूरा शैवाल में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, निम्नलिखित में से कौन एक नियत तापी है, तो पता होगा जो पक्षी होता है एक नियत तापी होता है, क्योंकि ये जो होता है इनको शरीर को मेंटेन करने के लिए अपना जो है ब्लड को वो गर्म रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया, बॉटनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइट का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो जान रही है टेरिडोफाइट का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं साल्विनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो दिया है, एस्केरिस कम्स अंडर विच फाइलम, एस्केरिस किस संघ में आता है, तो ये जो होता है वो किस में आता है, ये आता है एस्केलिमैंथनीज, किसके अंतर्गत आता है, एस्केलिमैंथनीज। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन दिया, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो पता होगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। आगे रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मोलस्का बाय, मतलब मोलस्का में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है, तो बाय गिल्स के द्वारा, तो क्या होगा, गिल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया है फिल्लोड जो होता है इज फाउंड इन, किस में फिल्लोड पाया जाता है, तो फिल्लोड पाया जाता है रनर में। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही हो जाएगा, रनर। अगला देखो आगे क्वेश्चन दिया है, भ्रूणपोष जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड, एंडोस्पर्म किस में नहीं पाया जाता है, तो ऑर्किड में नहीं पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है धनिया में जिसको बोलते हैं इनफ्रोस्कैन इज कोलिएंडर इज फाउंड, धनिया में पुष्कर्म कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अम्बेल में। कहाँ पे, अम्बेल में। अगला क्वेश्चन दिया है, सहकोशिकाएं पाई की जाती है किसमें, तो ये कैंपेनियन सेल्स इज फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है, फ्लोएम में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियन इज प्रेजेंट इन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियन स्थित होता है कहाँ पे, तो ये पाया जाता है इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल के बीच में। अगला दिया है, अर्थवर्म फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, केंचुआ का प्रथम खंड क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टोबियन। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखो आगे क्वेश्चन दिया है, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल, जो सोर्स ऑफ एनर्जी लिविंग सेल में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और किस रूप में संचित रहता है, एटीपी के रूप में, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अगला है डीएनए पॉलीमर क्या होता है, तो डीएनए किसका पॉलीमर होता है, ये होता है न्यूक्लियोटाइड का। अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिक्रियन होता है, मतलब इन सेल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस कहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एस फेज, यानी कि एस अवस्था बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है, तो ये पैक्टिन के संदर्भ में संपन्न होती है। अगला है, सी पेन ई समुद्री कलम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पेनाटुला। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबंध कौन सा खनिज होता है, तो इनमें से जो होता है मैग्नीज, कौन सा होता है, मैग्नीज। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का जो प्रकाश है वो जरूरी है, या सबसे पहले किसने कहा था, तो इंजन हाउस ने, किसने बोला था, इंजन हाउस में। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लूकोसिस, ग्लूकोसिस जो होता है इनका प्रथम चरण क्या होता है, तो इनका प्रथम चरण होता है इसका प्रथम चरण होता है फास्फोरिलेशन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है, तो कोशिकीय श्वसन में एटीपी बनता है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेंज शारीरिक किस प्रकार के पौधे का प्रमुख विशेषता है, जिसको बोलते हैं एंटोमी इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ये क्या होता है, C4 प्लांट का।
अगला क्वेश्चन दिया है विच इज प्लांट ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं वृद्धि का संदमन कौन करता है, तो इसको बोलते हैं ABA एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, लायन का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं पैंथरा लियो। अगला दिया है प्लेटिन एंजाइम इज अगला क्वेश्चन दिया है टाइलिन उत्प्रेरण, जिसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट इन कहां पे पाया जाता है, तो ये लार में पाया जाता है, स्लाइवा में। आगे है एडम्स एप्पल कॉरेस्पॉन्ड टू, एडम्स एप्पल जो है वो किससे संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है लैरिंग से, किससे, लैरिंग से। अगला क्वेश्चन दिया विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसको एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB कोर। ब्लड ग्रुप कितना प्रकार का होता है, तो यही 4 प्रकार का, इसमें से जो AB होता है वो सभी ब्लड ग्रुप को मेंटेन कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, ये यूरिन जो होता है उनका येलो कलर किसके कारण होता है, तो उसको बोलते हैं यूरिक्रोम। अगला क्वेश्चन दिया हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो आदमी के अंदर कितना बोन्स पाया जाता है, हड्डी, तो 206, और अगर बच्चे का देगा तो 310। अगला क्वेश्चन है अंतःकरण भरा होता है किसके कारण, जो इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद किससे, तो ये अंतःलसिका से। अगला क्वेश्चन है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, मतलब लैंगरहैंस जो द्वीप होता है वो कहां पे पाया जाता है, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। अगला है कॉकरोच, कॉकरोच क्या होता है, तो कॉकरोच जो है, तो कॉकरोच एक ओमनिवियस और नॉक चलचरल होता है, सर्वभक्षी और रात्रिचर एक जीव होता है। अगला है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4, और अगर मानव शरीर का प्रास पूछेगा तो 7.0 से 7.8। अगला क्वेश्चन दिया है उपास्थि कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक प्लेस, तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मीनिंग ऑफ साइलोटैक्सी, इस फाइलोटैक्सी किसको बोलते हैं, पर्णविन्यास क्या होता है, पर्णविन्यास होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम। अगला है ICBN स्टैंड फॉर, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामकरण पद्धति। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है पेरिकार्डियम ई, जो हृदय वर्णी होता है वो कला क्या होता है, वो होता है, वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, वो हृदय का एक आवरण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो यार, ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है इसी से मैच करें, बट इसमें कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे, सिमिलर वाइज क्वेश्चन मैच करेंगे। जैसे पीएच वैल्यू यहाँ पे दिया था, रक्त का हो सकता है दूसरे का दे दे, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब सिमिलर क्वेश्चन को भी देख लेना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।